हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेश खडवी और आज वापस एक बार मैं आपके सामने मुद्दा लेके आया हूं जस्टिस एलआरडी मेल का। गुजरात में जस्टिस एलआरडी मेल का मुद्दा आग की तरफ फैल रहा है। हालांकि मुख्य धारा की मीडिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ न्यूज़पेपर में ये मुद्दा बार बार हर रोज़ देखने को मिल रहा है। सवाल 5,500 या फिर 5,050 नौकरियों का नहीं है, सवाल है सरकार किस तरह से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल का वो बयान जिनमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम गुजरात में 33% सीटें रिजर्व रखेंगे महिलाओं के लिए और 67% सीटें रिजर्व रखेंगे पुरुषों के लिए। लेकिन वो एग्ज़ाम जिसको 3 साल हो रहे हैं उसका मुद्दा अभी तक सरकार सुलझा क्यों नहीं पा रही है। लगातार दूसरे साल और या फिर 2.5 साल से गुजरात में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। गुजरात सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है। क्यों हाईकोर्ट को ये बयान जारी करके कहना पड़ता है कि वहाँ पे जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये सभी मुद्दे गुजरात के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं। नंबर 1, जस्टिस एलआरडी मेल। मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि संविधान की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही है। मैं आपके सामने आज वो बयान रखने जा रहा हूं जो गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर नितिन पटेल ने कहा था। उन्होंने एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या कहा था, सुनिए आप। से महिलाओने પોતાના પરિવારની આર્થિક આવક વધારવામાં પણ મહિલાઓ વધુ યોગદાન આપી શકશે અને મહિલાઓને અને દીકરીઓને વધુ ભણાવવા માટે મા બાપને પણ પ્રેરણા મળશે કે મારી દીકરી વધુ ભણશે તો સરકારી સેવામાં જોડાઈ શકશે, સરકારી નોકરી મેળવી શકશે। એટલે મા બાપ પણ પોતાની દીકરીઓને વધુ સારું શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા પ્રયત્નશીલ બનશે। આમ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ માટે મહિલાઓના સશક્તિકરણના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારે આજે મહિલા અનામત ભરતીમાં 30% બદલે 33% કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। उन्होंने कहा हम महिला सशक्तिकरण को आगे लाना चाहते हैं। हम हर गवर्नमेंट जॉब में, हर गवर्नमेंट वैकेंसी में 33% सीटें रिजर्व रखेंगे महिलाओं के लिए। तो फिर क्या वजह है कि एलआरडी में आपने 46% रिजर्व सीटें दे दी महिलाओं को। क्या वजह है कि जहां 67 और 33 का रेशियो रखना था वहां आप रेशियो रख रहे हैं 46 और 54 का। हर जिले के डीएम के पास एक लेटर पहुंच रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि 15 तारीख से हम आंदोलन करने जा रहे हैं। गुजरात के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर लोकल न्यूज़पेपर है उसमें हर रोज़ ये खबरें छपी जाती है कि एलआरडी का मुद्दा गुजरात में गरमा रहा है। मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार बार बार इन मुद्दों पर घिरी क्यों जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं और पिछले 3 या 4 दिनों में या 7 दिनों में 3 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कारण हो सकता है कि ठीक चुनाव से पहले विधायक अपना इस्तीफा दे देते हैं। आपको मध्य प्रदेश की घटना याद होगी, किस तरह से एक पूरा जमावड़ा उठ के एक दूसरी पार्टी में बैठ गया था। क्या वजह है कि जब से राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लेकर आज दिन तक कांग्रेस के 8 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले वो विधायक इस्तीफा क्यों देते हैं, उनको कौन सी बातें जो ललचा के लिया जा रहा है। एलआरडी का मुद्दा आपस में मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपको थोड़ी समझ आए, आप समझे कि संविधान क्या कह रहा है। आप देखिए संविधान की आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को समानता होनी चाहिए। संविधान में आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सबको अवसर बराबर मिलेंगे। तो फिर ये आप यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में गुजरात गवर्नमेंट ने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर क्यों नहीं की। लास्ट एग्जाम जो हुई बिन सचिवालय क्लर्क की, किस तरह से पूरा करप्शन बाहर आ गया और बाद में जब आंदोलन हुआ तो गुजरात सरकार को मजबूरन वो एग्ज़ाम कैंसिल करनी पड़ी। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूँ। 3,956 की वैकेंसी के सामने फॉर्म भरे जाते 10 लाख। तो बेरोजगारी का आलम तो आपको वही पता चल जाता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितनी वैकेंसी है। एलआरडी में 12 लाख फॉर्म भरे गए थे जबकि 12,000 की वैकेंसी थी।
2018 जुलाई या फिर अगस्त में बिन सचिवालय क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद 2019 17 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम के ठीक 10 दिन बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। जितने भी छात्र थे उन्होंने ज़मीनी पे बहुत आंदोलन किए। 202 एविडेंस दिए गए गवर्नमेंट को कि ये देखिए आपने किस तरह से करप्शन किया। हालांकि मुद्दा वो नहीं है कि बिन सचिवालय क्लर्क में किस तरह से करप्शन किया गया, मुद्दा है सरकार जानबूझ के आंखें बंद क्यों कर रही है। सरकार नहीं समझ पा रही है कि 5045 या फिर 5050 लोगों को नौकरियां दोगे तो एक मुद्दा शांत बैठने जैसा नहीं है। 10 लाख युवा बेरोजगार है गुजरात में, हर फॉर्म भरते हैं, हर ट्विटर पे टैग किया जा रहा है LRD के मुद्दे पे। तो अब 15 तारीख से जो आंदोलन हो रहे हैं, LRD के जो उम्मीदवार आंदोलन करेंगे वो जाहिर सी बात है, जो वैकेंसी है, जो जगह उनकी बची हुई है वो है 5045। लेकिन ये पूरी संभावना है कि आंदोलन में लाखों लोग उमड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से आपने कोई गवर्नमेंट वैकेंसी दी नहीं है। बेरोजगारी का आलम गुजरात में कुछ ऐसा है कि जहाँ पे वैकेंसी होती है 4000 की, फॉर्म भरे जाते 10 लाख, और उसमें भी आपका करप्शन, और उसके बाद उस एग्ज़ाम की कोई बात नहीं। 2018 में जो एग्ज़ाम लेनी थी आज दिन तक वो एग्ज़ाम क्यों नहीं ली गई। सरकार जब महिलाओं के सामने झुकी तो उन्होंने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा कि पुरुषों को उनके हिस्से की सीटें आवंटित कर दी जाए। अब जब 15 तारीख से आंदोलन होने जा रहा है, ट्विटर्स पे बार बार हैशटैग लगा के ट्रेंड किए जा रहे हैं कि गुजरात की एग्ज़ाम डेट दीजिए, गुजरात में LRD के लोगों को न्याय दीजिए। मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप जस्टिस LRD मेल या फिर LRD के उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं या फिर उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, तो ये बात सरकार तक पहुंचाइए, चाहे ट्वीट्स हो, चाहे ईमेल्स हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो जाहिर सी बात है, कोई देखेगा तो उनको समझ आएगा कि किस तरह से संविधान का गला घोटा जा रहा है। आर्टिकल 14, 15 और 16 को आपने साइड कर दिया है। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद। जस्टिस LRD मेल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।